अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 6। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 1 है और उसका ये चैप्टर नंबर 5 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को उस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। पहले इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं, समझते हैं, फिर ये पार्ट से स्टार्ट लेंगे। तो यहाँ पे मेंशन्ड है राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग टू द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो आपको कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट नंबर्स दिए गए हैं। आपने इन तमाम नंबर्स को इनके आगे ब्रैकेट में लिखे हुए नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिहाज से राउंड ऑफ करके दिखाना है। जैसे आप देखें ए पार्ट पे एक नंबर लिखा हुआ है 728 जो कि एक होल नंबर है और इसके आगे आप देखें ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2s.f। s.f का मतलब है सिग्निफिकेंट फिगर, यानी आपने इस नंबर को 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करके यहां पर लिखकर दिखाना है। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। इसी तरीके से बाकी पार्ट्स में भी आप देखें, आगे आपको ब्रैकेट्स में जो है बताया गया है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इन नंबर्स को आपने राउंड ऑफ करके दिखाना है। तो स्टार्ट करते हैं ए पार्ट से। तो ए पार्ट में जो नंबर लिखा हुआ है वो है 728 जो कि एक होल नंबर होता है और इससे पिछले क्वेश्चन में मैं आपको रूल्स बता चुका हूं कि आपने किस डिजिट को सिग्निफिकेंट फिगर के तौर पे कंसीडर करना होता है, किसको नहीं करना होता। तो आप अगर पिछला क्वेश्चन देख लेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर हो जाएगा। अगर आपको रूल्स पहले से पता है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स क्या होते हैं तो फिर तो आपके लिए यही वीडियो इनफ होने वाली है। तो अब देखिए, अगर ये नंबर आपके पास लिखा हुआ है तो आपको मैंने रूल बताया था पिछले वीडियो में कि नॉन जीरो डिजिट्स जो होते हैं वो हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर के तौर पे काउंट किए जाते हैं। नॉन जीरो डिजिट का मतलब होता है जो कि जीरो ना हो। जैसे इस नंबर में आप देखिए तीनों के तीनों डिजिट जीरो नहीं है, इसका मतलब ये तीनों के तीनों सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट होंगे। लेकिन हमें आगे ब्रैकेट में लिख के दिया गया आपने इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है। तो तरीकाकार ये होगा कि आपने जितने सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना होगा अपने नंबर को, पहले आपने उतने सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर ढूंढ लेने हैं। जैसे 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है तो आप देखिए आपका पहला सिग्निफिकेंट फिगर है 7 क्योंकि नॉन जीरो डिजिट है, इसको आप सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे। दूसरा आपका डिजिट है 2, ये भी नॉन जीरो डिजिट है, इसको भी आप सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे। तो यहां तक 2 सिग्निफिकेंट फिगर पूरे हो गए। जहां तक 2 हो जाएंगे उसके राइट वाले डिजिट को हमेशा देखेंगे और उस पर हमेशा इस तरह का सर्कल लगा लेंगे समझने के लिए, आसान बनाने के लिए। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर यहां तक हुए, इसके राइट पे जो डिजिट लिखा था मैंने उस पर क्या लगा दिया, सर्कल। अब आपने सर्कल किए हुए डिजिट को देखना है। अगर ये सर्कल किया हुआ डिजिट 5 हो या 5 से बड़ा हो तो पिछले डिजिट में जो कि लेफ्ट पे लिखा होगा उसमें 1 ऐड कर देना है। अगर ये 5 से छोटा होगा तो पिछले डिजिट में कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगी। अब यहाँ पे जो सर्कल किया हुआ डिजिट है वो जाहिर बात है 5 से बड़ा है, 8 है, तो पिछले डिजिट 2 में आप 1 ऐड कर देंगे। तो 2 में 1 ऐड करें कितना बन जाएगा, 3, यानी 7 वैसे का वैसे ही 2 + 1 3। अब जो होल नंबर्स होते हैं उसमें जो लास्ट में इस तरह डिजिट्स बच जाते हैं उनकी जगह पर आपको प्लेस होल्डर के तौर पे 0 लगाना पड़ता है। प्लेस होल्डर को आप इस तरह समझ लें किसी की जगह पर, तो इस 8 की जगह पर आप क्या लगा देंगे, 0। तो इस तरीके से आपने इस नंबर को राउंड ऑफ कर लिया 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो आप लिखेंगे इसका आंसर क्या आ जाएगा, 730। ठीक है, तो इस तरीके से आपने करना है। याद रखिएगा होल नंबर्स में लास्ट वाले डिजिट्स की जगह पर आप प्लेस होल्डर के तौर पे क्या लगाते हैं, 0। और ये रूल मैं आपको पिछली वीडियोस में बताया भी हुआ है कि होल नंबर्स के लास्ट वाले 0 सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ये आपकी एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है, आपकी डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया है। जिस तरह यहाँ पे क्वेश्चन में 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक कहा गया था तो आपका पहला सिग्निफिकेंट फिगर 7 माना जाएगा, दूसरा 3 और ये 0 जस्ट यहाँ पर प्लेस होल्डर के तौर पे मौजूद है। अदरवाइज इसकी कोई यहाँ पर हम इसको फर्दर कोई अपनी एक्यूरेसी के लिहाज से यहाँ पर डिस्कस नहीं करें क्योंकि 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ही हमें चीजें चाहिए थी। अब हम बी पार्ट को यहाँ पर कर लेते हैं। तो देखिए बी पार्ट में हमारे पास एक नंबर लिखा हुआ जो कि डेसिमल फॉर्म में है और वो है 503.98 और उसके आगे लिखा हुआ है 4SF, यानी आपने इस नंबर को 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है। तो पहली बात वो ये कि आप पहले 4 सिग्निफिकेंट फिगर ढूंढे कहां तक बनते हैं। तो देखिए पहला डिजिट 5 है कि नॉन जीरो डिजिट है, इसको आप सिग्निफिकेंट फिगर मानेंगे। फिर आगे 0 आ रहा है, जब भी 0 दो नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान आ रहा हो या आप कह लें कि कोई सिग्निफिकेंट फिगर है उसके बाद आ रहा हो, राइट पे आ रहा हो, तो ऐसे सिनेरियो में आप उसको लाजमी सिग्निफिकेंट फिगर के तौर पे कंसीडर कर रहे होते हैं। याद रखिएगा जो मैंने राइट वाली बात बताई है कि सिग्निफिकेंट फिगर के बाद आ रहा हो, ये वर्क करती है जब डेसिमल वाला केस हो, क्योंकि डेसिमल वाला केस है। डेसिमल वाले केस में अगर कोई नॉन जीरो डिजिट हो या आप उसको बोल लें सिग्निफिकेंट फिगर हो, उसके राइट पे आने वाले जीरोस को हमेशा कंसीडर किया जाता है सिग्निफिकेंट के तौर पे। तो यहां पर तो ये वैसे भी 2 नॉन जीरो डिजिट के दरमियान भी है, डेसिमल वाले केस के लिहाज से देखें तो नॉन जीरो डिजिट के बाद में राइट पर भी है, तो दोनों लिहाज से अगर आप सोचें तो ये सिग्निफिकेंट काउंट होना चाहिए। यानी ये दूसरा सिग्निफिकेंट फिगर, इसके बाद 3 तो वैसे नॉन जीरो है, ये तीसरा सिग्निफिकेंट फिगर डेसिमल के बाद 9 चौथा सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहां तक 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स पूरे हो गए। अब 4 के राइट पे देखेंगे, यानी 4 सिग्निफिकेंट फिगर यहां 9 पर पूरे हुए, इसके राइट पे देखेंगे कौन सा डिजिट लिखा हुआ उस पर सर्कल करेंगे, वो लिखा हुआ 8 जो कि 5 से बड़ा है। और मैं आपको बता चुका हूं जब भी डिजिट 5 या 5 से बड़ा होगा
पिछले डिजिट में 1 ऐड कर देंगे। अब इसके पीछे लिखा हुआ 9, 9 में जब आप 1 ऐड करेंगे आपको पता है 9 + 1 कितना बनेगा 10। इसको लिखने का एक तरीका होगा, इस 10 का जो 0 हुआ करेगा ना वो इस 9 की जगह पे लिखा जाएगा, यानी इस 9 की जगह पे आप लिख देंगे 0, और इस 10 का जो 1 होगा ना वो इस 9 से भी जो पीछे डिजिट होगा लेफ्ट पर हमेशा उसमें ऐड करवा देना है। तो इस 3 में अगर आप 1 ऐड करवा दें ये क्या बन जाएगा 4, डेसिमल अपनी जगह पे रहेगा, बाकी तमाम डिजिट्स अपनी जगह पे रहेंगे। और डेसिमल वाले केस में जो एंड पे डिजिट्स बच जाते हैं इनको हम कर देते हैं इग्नोर। तो डेसिमल के बाद जो डिजिट्स आपके पास बच रहे होंगे इनको आपने इग्नोर कर देना है, इनको नहीं लिखना, इनकी जगह पे ना ही प्लेस होल्डर के तौर पे 0 पुट करना है। वो जस्ट होल नंबर्स की कैटेगरी में आप करते हैं, या डेसिमल में से जो पहले यहां तक लिखा होता है होल पार्ट उसमें कभी कभार करना पड़ता है, डेसिमल के बाद वालों में आपने यहां पर 0 नहीं लिखना। तो आपका ये आंसर बन गया 504.0। अब इस नंबर में 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, पहला 5, दूसरा 0, तीसरा 4 और चौथा 0। ये 0 वैसे भी जो बिल्कुल एंड पे लिखा हुआ है एक नॉन जीरो डिजिट एक सिग्निफिकेंट फिगर के बाद में आ रहा है, राइट पे आ रहा है, इसको हम वैसे भी सिग्निफिकेंट काउंट करते हैं। तो इसलिए आप देखें आपने इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही एक तरह राउंड ऑफ करके लिख लिया है। अब हम करते हैं अपने सी पार्ट को। तो सी पार्ट में देखिए हमारे पास जो नंबर मेंशन्ड है ना वो है 0.0030195। अब इस नंबर के आगे लिखा हुआ है 4 सिग्निफिकेंट फिगर, आपने इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है। तो पहले आप काउंट करें 4 सिग्निफिकेंट फिगर कहां तक बनते हैं। तो याद रखिएगा जब भी आपके पास कोई भी नंबर आए जिसमें डेसिमल आ रहा हो तो जो स्टार्टिंग जीरोस होते हैं ना जिनको आप लीडिंग जीरोस भी कहते हैं, जो बिल्कुल शुरू में नजर आ रहे होते हैं, वो सिग्निफिकेंट फिगर के तौर पे काउंट नहीं किए जाते। तो जैसे ये वाला 0 नहीं काउंट किया जाएगा, ये भी नहीं काउंट किया जाएगा, ये भी नहीं काउंट किया जाएगा, इनको हम सिग्निफिकेंट फिगर के तौर पे नहीं मानते। तो कहां से काउंट करेंगे, जहां पे पहला नॉन जीरो डिजिट आ रहा है वहां से हम बात शुरू करेंगे। तो पहला नॉन जीरो डिजिट यहां पे लिखा हुआ 3, ये आपका पहला सिग्निफिकेंट फिगर। अब क्योंकि डेसिमल वाला केस है, नॉन जीरो डिजिट के राइट पे एक 0 आ रहा है तो इसको हम हमेशा सिग्निफिकेंट मानते हैं, तो इसलिए आप इसको भी सिग्निफिकेंट मानेंगे। दूसरा सिग्निफिकेंट फिगर, ये तीसरा नॉन जीरो डिजिट होने की वजह से, और ये चौथा, यहां तक 4 आपके सिग्निफिकेंट फिगर पूरे हो गए। अब इसके राइट वाले पे देखेंगे क्योंकि 4 से SF तक करना है ना, तो इसके राइट पे कौन सा डिजिट लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ 5। तो जब भी सर्कल किया हुआ डिजिट 5 या 5 से बड़ा होगा पिछले डिजिट में 1 ऐड कर देंगे। पीछे लिखा हुआ 9, तो 9 में जब आप 1 ऐड करेंगे वो क्या बन जाएगा 10। तो आपको मैंने बता दिया 10 को आपने कैसे मेंशन करना है। तो इस 10 का जो 0 है वो इस 9 की जगह पे आएगा, इस 10 का जो 1 है वो इस 9 से भी पिछले डिजिट में आपने ऐड करवा देना है। इधर 1 लिखा हुआ है, 1 में 1 ऐड करवा दें कितना हो जाएगा 2। बाकी तमाम चीजें वैसे ही, 0 वैसे ही, 3 वैसे ही, ये दोनों जीरोस वैसे ही, पीछे डेसिमल वैसे ही और इसके पीछे 0 भी वैसे ही। तो इसका आंसर आ गया 0.003020। अब इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर ही आप काउंट कर रहे हैं, एक 3, एक 0, एक ये 2 और एक आखिरी वाला 0, यही 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक आपने इसको राउंड ऑफ कर दिया। अब हम करते हैं पार्ट नंबर डी को। तो देखिए पार्ट नंबर डी में आपको एक होल नंबर लिखा हुआ है 6396 और इसको आपने 2 तरीकों से राउंड ऑफ करके दिखाना है, एक बार 2 सिग्निफिकेंट फिगर के लिहाज से, एक बार 3 सिग्निफिकेंट फिगर के लिहाज से। तो अगर हम बात करें पहले 2 सिग्निफिकेंट फिगर के लिहाज से, मैं इस नंबर को यहां पे लिख देता हूं 6396। तो पहले देखें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स कहां तक बनते हैं। ये 6 एक नॉन जीरो डिजिट है, सिग्निफिकेंट माना जाएगा, 3 एक नॉन जीरो डिजिट है, सिग्निफिकेंट माना जाएगा। तो 2 तो यहां तक हो गए। तो 2 जहां तक हुआ उसके राइट वाले डिजिट को देखें वो क्या है, तो राइट वाला डिजिट 9 है जो कि 5 से बड़ा है, और जब भी डिजिट 5 या 5 से बड़ा पिछले डिजिट में 1 ऐड कर देते हैं। तो 6 वैसे ही रहेगा, 3 में 1 ऐड कर देंगे 4। अब इन डिजिट्स का क्या करें, क्योंकि होल नंबर है, आपको बता चुका हूं होल नंबर के सिनेरियो में जो लास्ट में इस तरह डिजिट्स बच जाते हैं उनकी जगह पर प्लेस होल्डर के तौर पे आप 0 पुट कर देते हैं। तो 9 की जगह पे भी 0, 6 की जगह पर भी 0। तो बेसिकली जब आप इस वैल्यू को 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करेंगे तो इसका आंसर आएगा 6400। इसमें हम सिर्फ पहले 2 को सिग्निफिकेंट मान रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं प्रॉपर्टी के मुताबिक, रूल के मुताबिक, कि होल नंबर्स के केस में लास्ट वाले 0 सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, डिपेंड करेगा आपको क्या कहा गया है। आपको अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर के लिहाज से कहा गया तो इसके पहले 2 डिजिट से आप सिग्निफिकेंट काउंट करे होंगे, ये आखिरी वाले 0 जस्ट प्लेस होल्डर के तौर पर यहां पर लिखे गए होंगे। अब आपने इसी सेम नंबर को 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक भी राउंड ऑफ करना है, तो इसके नीचे मैं यहां पे करता हूं, इसी नंबर को 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करने जा रहे हैं। तो अब आप इस नंबर को इस तरीके से लिख लें, पहले 3 सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करें, ये आपका पहला, ये दूसरा और ये तीसरा आपका सिग्निफिकेंट फिगर बनता है। यहां तक 3 पूरे हो गए। इसके राइट पे देखिए कौन सा डिजिट है, उसको सर्कल कर ले, वो 6 है जो कि 5 से बड़ा होता है, 5 या 5 से बड़ा हो पिछले डिजिट में 1 ऐड करना पड़ता है। अब पिछला डिजिट 9 है, 9 में जब आप 1 ऐड करेंगे आपको पता है आपको 10 मिलेगा। तो कैसे लिखना है, इस 10 का ये 0 हमेशा इस 9 की जगह पे आएगा, यहां पर इस 10 का जो 1 होगा ये इस 9 से पिछले डिजिट में ऐड कर दिया जाएगा। 3 + 1 कितना होता है 4, ये 6 वैसे का वैसे ही। इस आखिरी डिजिट का क्या करें, तो ये होल नंबर है, प्लेस होल्डर के तौर पे आपको हमेशा के तौर पे यहां पे क्या लगाना पड़ेगा
जाएगा 0। तो इसका आंसर भी क्या आ गया 6400। यानी इस नंबर को आप 2 सिग्निफिकेंट फिगर के लिहाज से राउंड ऑफ करें या 3 के लिहाज से करें, इसका आंसर तो यही आएगा, लेकिन इनमें फर्क है। इधर आप इसको और इसको सिग्निफिकेंट मान रहे हैं, आखिरी वाले को नहीं मान रहे 3 के लिहाज से। 2 के लिहाज से आप जैसे इसको मान रहे हैं, आखिरी 2 जीरो को मान नहीं रहे, लेकिन वो प्लेस होल्डर के तौर पे जीरोस लिखे जरूर जाते हैं। तो यहां तक हमारे पास हो गया डी पार्ट। अब मैं इस वर्किंग को यहां पे रिमूव कर देता हूं और फिर हम पार्ट नंबर ई कर लेते हैं। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर ई को। तो देखिए पार्ट नंबर ई में आपके पास जो नंबर मेंशन्ड है वो है 9.9999। आपने इस नंबर को 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करके दिखाना। तो पहले 3 काउंट करें। तो देखिए नॉन जीरो डिजिट है 9, ये पहला सिग्निफिकेंट फिगर। डेसिमल के बाद ये भी नॉन जीरो डिजिट, दूसरा सिग्निफिकेंट फिगर, ये भी नॉन जीरो डिजिट, तीसरा सिग्निफिकेंट फिगर। यहां तक 3 पूरे हो गए। इसके राइट पे देखिए कौन सा डिजिट लिखा हुआ, वो लिखा हुआ 9। तो अगर सर्कल किया हुआ डिजिट या राइट वाला डिजिट आप कह लें 5 या 5 से बड़ा, पिछले डिजिट में 1 ऐड कर देते हैं। अब पिछला डिजिट है 9, उसमें जब आप 1 ऐड करेंगे तो 9 + 1 कितना होता है 10। तो मैंने आपको 10 को लिखना बताया कि 10 का जो 0 होगा ना, ये इस वाले 9 की जगह पे लिखा जाएगा जिसमें आप 1 ऐड कर रहे थे, और इसका जो 1 है उससे पिछले डिजिट में उसको ऐड कर दिया जाएगा। तो पीछे फिर से 9 आ रहा है, अगेन 9 + 1 करेंगे 10 बन जाएगा। तो इसका भी जो 10 का 0 होगा यहां पर आ जाएगा, और इससे भी जो पीछे 9 है ना उसमें आपने 1 ऐड कर देना है, जो कि है 9 + 1 कितना हो जाएगा 10। अब देखिए करने में ये ऐसे है आपके पास, लेकिन आप जानते हैं आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक अपने राउंड ऑफ करके आंसर यहां पर मेंशन करने हैं। अब अगर आपको डेसिमल वाली प्रॉपर्टीज याद हो सिग्निफिकेंट फिगर के हवाले से, कि जब भी आपके पास ये डेसिमल वाला नंबर आता है ना, तो जो आपका पहला नॉन जीरो डिजिट बन रहा होता है उसके राइट साइड वाले जीरोस को यूजुअली सिग्निफिकेंट माना जाता है। तो अगर आपने सारा इस तरह लिख दिया तो ये 1 2 3 4, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट किए जाएंगे, जबकि आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स का कहा गया है। तो इसलिए आप 3 तक ही लिखेंगे, 1 2 3। तो आप देखें आप लिखेंगे 10.0 इसके आंसर के तौर पे, क्योंकि आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करके आंसर्स को लिखना है। तो अब देखिए ये 1 2 3 डिजिट्स में 3 सिग्निफिकेंट फिगर लिखे हुए, ऊपर भी सीधे ऐसे ही वर्क कर रही हैं। तो अगर आपके पास कोई जहां पे डिजिट बच रहा होगा इस तरह आ जाएगा, तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि आपने उस 0 को वहां पर नहीं लिखना, अपनी एक्यूरेसी के मुताबिक ही लिखना है। आपको 3 चाहिए तो 3 लिख लें, अगर आपको 4 कहा गया होता तो आप इस 0 को भी यहां पर लिख लेते। तो ये हो गया हमारे पास इसका ई पार्ट। अब कर लेते हैं इसका लास्ट पार्ट जो कि है इसका एफ पार्ट। तो एफ पार्ट में लिखा हुआ है 8.004। इसको भी आपने 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसकी ब्रैकेट के मुताबिक राउंड ऑफ करना है। तो देखिए 8 एक नॉन जीरो डिजिट है, ये तो सिग्निफिकेंट माना जाएगा। डेसिमल वाला सिनेरियो है, नॉन जीरो डिजिट के राइट पे जीरोस आ रहे हैं, ये वाले ये 8 के बाद आ रहे हैं, तो आपको पता है रूल के मुताबिक इनको भी सिग्निफिकेंट माना जाता है। ये दूसरा, ये तीसरा, यहां तक 3 पूरे हो गए। तो इसके राइट वाले डिजिट पे क्या देखेंगे, जहां पे 3 पूरे में इसके राइट पे डिजिट है 4। तो अगर डिजिट 5 से या 5 से 5 हो या 5 से बड़ा होता तो पिछले में 1 ऐड करते, अगर 5 से छोटा है तो पीछे वाले में कोई भी ऐड चीज नहीं की जाएगी। ये 4 है, 5 से छोटा है, तो पिछले वाले 0 में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, आप लिखेंगे 8.00। और डेसिमल वाले सिनेरियो में इन आखिरी वाले डिजिट्स को हम लीव कर देते हैं, छोड़ देते हैं, इनकी जगह पर कोई भी 0 नहीं लगाते। तो देखिए आपके पास बना 8.00। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं, 1 2 3, क्योंकि नॉन जीरो डिजिट के राइट पे जो आपके पास जीरोस आ रहे होते हैं डेसिमल वाले सिनेरियोज में, वो आप सिग्निफिकेंट मान रहे होते हैं। तो देखिए 3 तक ही चाहिए, तो आपके पास इसका आंसर आ गया 8.00। तो ये आपने एफ पार्ट का आंसर लिख लिया। तो याद रखिएगा इस तरीके से हम इनको राउंड ऑफ करते हैं। राउंड ऑफ करने के बाद जब आप यहां पर चीजें लिख रहे होंगे तो उनके सिग्निफिकेंट फिगर्स भी देख लीजिएगा कि वो आपके ब्रैकेट्स के मुताबिक ही हैं कि नहीं। अगर मुताबिक है तो ठीक है, नहीं है तो उनके मुताबिक होने चाहिए, उसी के लिहाज से आप उनको करेक्ट करके लिखेंगे। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।